बच्चे हैं। मैंने कहा मुझे कुछ हो जाएगा, इन्होंने तो छोड़ना नहीं, ये जो बाकी पक्के मुसलमान हैं, इन्होंने तो मेरे बच्चों को यतीम खाने जमा करवा के खुद अय्याशियाँ करनी है प्रॉपर्टी पे। मुझे अपनी जान की भी परवाह थी। फिर मैंने शुक्र अदा किया उस कुदरत का जिसने एक फ़रिश्ता बना के मेरी बहन को मेरे घर भेजा। और उसने मुझे आके समझाया कि तुम अब पहले जिस तरह भी थी ना, अब उसको पछतावा छोड़ो उस चीज़ का। अब तुम्हारा ट्रैक ठीक है ना, अब हकीकत सामने आई है ना, तो अभी तुम रिलैक्स रहो, खुश रहो, यही असल ज़िंदगी है तुम्हारी। तो साहिल अब यकीन मानो मेरे दिल से बोझ उतर गए, हर तरह का बोझ। मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मैं अगर मुँह नंगा करके बाहर जाऊँगी ना, गैर मर्दों की नज़र मुझ पे पड़ेगी ना, तो मैं ज़ानी कहलाऊँगी और मुझ पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, मैंने हदीसों में ऐसे पढ़ा हुआ था। और मैंने कभी मेरे शौहर को शौक था, उनको शौक था कि मैं ना नेल पॉलिश लगाऊँ, हल्के-हल्के, लंबे-लंबे नाखून रखूँ, लेकिन मैं उनसे कहा करती थी गुनाह है, मैंने नहीं नेल पॉलिश लगानी, गुनाह है, इसके अंदर तो अल्कोहल होता है, इससे तो नमाज़ नहीं होती। मैंने यार कितनी चीज़ें वो चाहते थे, मैंने नहीं की। मैंने कहा ये तो दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाना है, आखिरत में सारी अय्याशियाँ मिलेंगी। लेकिन यार कौन-सी आखिरत? जो कुछ है अब समझ आया, जो कुछ है ये दुनिया ही है, आखिरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोहम्मद पता नहीं अब यार उसका वजूद था भी कि नहीं था, कि ऐवें ही किसी ने घड़ के ये सारा कुछ बना दिया हमारे तो सामने। वैसे भी उम्मे हिशाम जी, वो जो अय्याशी की बात कर रही हैं आप, तो वो अय्याशी भी तो सिर्फ मर्द हजरात के लिए ना, मोमिनाओं सही के कह लिए रहे क्या हैं। अय्याशी है? आप बताइए, जन्नत में क्या वो अय्याशी है? वहां कौन सा वही आपको नेल पॉलिश लगाने मिलने वाला है? वहां भी सही आपने अंदर टेंट में ही बैठे रहना है। सही मौलवी तो कह रहे हैं कहते हैं कि जो आपकी जो बीवी है, वो सरदारनी होगी हूरों की। वो तो वो शौहर के लिए जो है एक एक भेजते जाएगी वो। आज आपका नंबर, आज सकीना, हूर सकीना, फिर उसके आप। बाद हूर रवीना, हूर करीना, और उसके बाद करीना, हूर जो है वो जैनब, सकीना, और जो भी नाम हाँ है, जी। मोहसिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरी आपकी इन बातों से एक हदीस मेरे ज़हन में आ गई कि मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि मैं मिराज पे गया। साहिल अभी ज़रा गौर से सुनिएगा, उनकी ज़रा स्टोरी सुनिएगा, जो कि जी। औरतों को किस तरीके से उन्होंने ना डिग्रेड किया। कहते हैं मैं मिराज पे गया, वहाँ पे मैंने जाकर देखा एक ना तंदूर है उबलता हुआ। मैंने देखा कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें थीं। तो वो रोने लगे ना उठ के, जब आ गए सारा वो ये तो बड़ा लंबा सफ़र बताया ना मैंने, तो एक एक ही चीज़ हाइलाइट की है ना, उसने तो बहुत कुछ देखा था। तो जब आए ना इधर वापस मिराज से, तो रोने लग गए। तो बुलाया उसको, ह बीबी फ़ातिमा को बुलाया, अम्मा आयशा को बुलाया, सबको बुलाया और कहा कि न ल औरतों तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा है। अब साहिल देखो कितनी नाइंसाफ़ी है यार, आपको पता है कि औरत कितना सैक्रिफाइस करती है, कितनी कुर्बानी देती है औरत। आपको पता है बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल काम है। 9 माह तक एक औरत अपने पेट में बच्चा रखती है और वो चलना, फिरना, उठना, बैठना, साँस लेना, रज के खाना भी नहीं खा सकती। और वो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। इवन दैट उसके छोटे जो बच्चे पहले पैदा किए हैं, उनको भी देख-चाक रही होती है, शौहर को भी देखती है, घर के काम-काज भी करती है। और फिर इतनी तकलीफ से पैदा करती है कि मौत को छू के वापस आती है और फिर भी जहन्नम में। हाँ, फिर भी इसके बावजूद औरतें फिर भी जहन्नम में है, मर्द फिर भी सरदार है उसका, और मर्द फिर भी उसका मजाजी खुदा है। चाहे वो नशा करता है मर्द, चाहे वो कोई ज़ानी है, चाहे उसने बाहर अपनी जीएफ रखी हुई है, चाहे उसका कोई भी करैक्टर है, लेकिन औरत नीचे है उससे। और औरत को अगर सजदा करना बनता है ना, मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अगर किसी को मैं अलाउ करता ना कि सजदा करो, तो शौहर को सजदा करना था, बीवी ने। तो यार हमारे इधर सोसाइटी में पता क्या चीज़, 4 शादियाँ, मर्द को अलाउ है 4 शादियाँ। अब अगर इनसे पूछा जाए कि आप एक तो सँभलती नहीं है आपसे, तो 4 कैसे? हमारे नबी ने 11 शादियाँ की थी, उन सिर्फ़ उनके लिए वो हुक्म लागू था, ठीक है? लौंडियाँ तो उनकी 38 थी ना, 38, 37 या 38 प्लस जितनी भी लौंडियाँ थी, वो तो किसी को बख्श नहीं रहे थे ना। औरतें तो अपना आप वैसे भी हिबा कर देती थी ना उनको, तो वो तो किसी को नहीं बख्श रहे थे। तो इधर फिर बाकी जो मर्दों के लिए सहूलत पैदा कर गए, वो ये कि आप 4 शादियाँ कर सकते हो। तो हमारे इधर जब भी किसी कोई मर्द लड़ता है ना अपनी औरत से, तो वो यही कह देता है कि मैं मुझे तो अलाउ है शादी करना, मेरे हस्बैंड ने कभी ये लफ़्ज़ नहीं कहा था, कभी भी ये लफ़्ज़। यार उन्होंने कभी दूसरी औरत की तरफ देखा नहीं था। मैं बाकी मर्दों की बात कर रही हूँ।
तो मोहम्मद साहब ने ना मर्दों का रास्ता बड़ा आसान कर दिया और हम औरतों को ऐसे जैसे यार हम औरतों को कह दिया कि तुम्हारे पाँव के कदमों के नीचे जन्नत है। ये इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया हमें और जबकि हमारी गवाही आधी है, ठीक है? अगर आपके साथ रेप हो जाता है ना, किसी ने आपका इज़्ज़त लूट ली है ना, तो आप गवाही लेके आओ, आप जाओगे ना, चीखो-चिल्लाओगे ना कि इसने मेरे साथ किया, वो दाँत निकालेगा खड़ा होके आदमी कि तू गवाह तो लेके आ कहीं से, तुम्हारी गवाही तो चलनी नहीं है। ये है इस्लाम में औरत का मुकाम। और फिर जब आपका हस्बैंड फ़ौत हो जाता है ना, तो आपको 8वाँ हिस्सा मिलता है, वो भी नहीं मिलता ना, एक तरह का वो भी नहीं मिलता। तो ये है इस्लाम में औरत का मुकाम, ठीक है? और फिर आपने ना अपने आप को खुशबू नहीं लगानी, बिल्कुल खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना आपने, ठीक है? वो वाली बदबू आनी चाहिए आपसे, आपने हस्बैंड के पास भी जाना है ना, तो आप तब लगा सकती हैं अगर आपने बाज़ार जाना है ना, गर्मी शदीद है, जैसे हमारे इधर जून-जुलाई में गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है, तो पसीने इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो अगर आप खुशबू लगा के बाहर जाएँगी ना बाज़ार में, तो आप पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, आप ज़ानी औरत कहलाएँगी, आपने किया कराया कुछ नहीं है, लेकिन फ़रिश्तों ने आपका नाम ज़ानिया औरत में लिख लेना है और अल्लाह ने आपकी बाज़-परस करनी है और आपको छित्तर लगाने हैं, जब आप मर जाएँगी और आपका हिसाब-किताब होगा तब। ये है अच्छा औरत का उम्मेद मुकाम। शाह जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है वो, चूंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि औरतें जो है वो खुशबू लगाकर बाहर नहीं जा सकती है, तो उसको प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर किया है प्यारे रसूल ने। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि वो गर्मी में और वो काला बुर्का पहन के औरतें जो है वो बाहर जा रही है कुछ सामान ईमान खरीदने के लिए, और बहुत पसीना पसीना, और वो एक लिफ्ट में समझिए कि आपके बाजू आ गई, और वो गंदी पसीने की बदबू आ रही है और आपका एकदम जीना हराम, आप सोच रही है कि ये कभी मेरा वाला फ्लोर आएगा और ये मैं इस क्या कहते हैं टॉर्चर से बचूं, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? साहिल जी, एक दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ है। मैं खुद बुर्के के टेंट में लपेट के रखती थी अपने आप को। आप ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? क्योंकि मैंने अपनी कलेक्शन जो गाउन की ना बुर्के अबाया मेरे पास कोई 20-25 अबाया थे और आपको पता है मैं एक वाकया सुनाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के रिलेटिव के यहाँ ना किसी की डेथ हो गई और ऊपर से थी भी जून-जुलाई की गर्मी। उफ़! और उधर वो सारी औरतें बैठी हैं, वो मैय्यत पड़ी हुई और सारी औरतें बैठी हैं और इतनी क्या मैं बताऊँ अब वो पता क्या है हमारे यहाँ पे होता है कि गले जाके लगना होता है। तो आप रो चाहे ना रो लेकिन आपने गले ज़रूर लगना होता है हर औरत की जितनी भी उधर औरतें बैठी हैं। तो अब मैंने गाउन पहना हुआ, बुर्का और ऊपर से थे भी रोज़े, मैंने रोज़ा भी रखा हुआ और अब मैं उधर गई हूँ, उफ़! अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा दिमाग बंद हो गया, इतनी स्मेल सबको तो पसीने आए थे उधर और हमारे इस्लाम ने खुशबू हराम की हुई है हम पे। तो अब मैं मुसीबत में फँसी उधर, एक मैंने रोज़ा पानी भी नहीं पी सकते और मेरा हलक खुश्क हो ही जाए इतनी बदबू सूँघ-सूँघ के। तो ये इत इतनी इतनी बुरी हालत मैंने पता नहीं कैसे वहाँ पे वक़्त गुज़ारा। अब मैं कोने में लग के बैठी, मैंने तो खुद बुर्का पहना हुआ था, मैं तो पसीनो-पसीने खुद मैंने कहा मुझे मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे उनसे बदबू आ रही है। वो मुझसे भी आ रही होगी, तो मैंने ना खुद को एक कोने में लिपटा के बैठ गई। मैंने कहा अब इनको भी फ़ील हो रही होगी यकीनन। क्या इतना अजीब अजीब बातें, और किस तरीके से रोका है रसूलुल्लाह ने यार, थोड़ा भी यार कम से कम मोमिनाओं कुछ तो दिमाग चलाओ यार, क्या तुमको इतना ऐसा बना के रख दिया है जैसे वो जंगली जानवर या पालतू जानवर नहीं होता है, वैसा बना के रख बिल्कुल। दिया आप लोगों को। एग्ज़ैक्टली हमें पता है ये समझाया पता है बेसिक ही हमारी हमारी जो बचपन में ना हमें यही बता दिया जाता है, भाई हैं और वो सबसे पहले हैं, ठीक है? आप लेडीज़ हैं, आप बहनें हैं और आप औरतें हैं, आप उनसे कम हैं थोड़ी, ठीक है? आपका हिस्सा भी कम है, आपको बाकी चीज़ों में भी हिस्सा कम मिलेगा, खाने-पीने में भी कम मिलेगा, कपड़ा-जूता भी आपको कम-कम ही मिलेगा, भाइयों को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा क्योंकि वो मर्द हैं। तो ये चीज़ें तो इस्लाम ने बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं ना इस्लाम ने शुरू से ही ऐड कर दी हैं हमारी अम्मियों के माइंड में। तो वो हमारी तरबियत भी ऐसी कर रही होती है, इसीलिए मोमना बन के भी हमारी आँखें नहीं खुलती। यार हम्म। मैं एक ऐसा वो ज अगर मेरे हस्बैंड की डेथ ना होती ना साहिल, मुझे नहीं लगता था कि मैं बदलने वाली थी। मुझे यही लग रहा था कि मेरी हर दुआ कबूल होती है और मोहम्मद मेरा फ़ेवरेट
मेरा फ़ेवरेट आइडियल मोहम्मद है और अल्लाह मेरी हर बात सुनता है, मेरे दम में भी असर है और मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं बड़ी नूरानी-सी हूँ, मैं सीधी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन यार जब मैं कुरान पढ़ती थी ना साहिल, वहाँ पे ना लिखा होता था कि जो फ़रिश्ते हैं ना, मुनकर नकीर पता है आपको जो कब्र में हिसाब-किताब लेने आते हैं? तो हुँ। वो कैसे हैं? तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि वो काला रंग है उनका, नीली नीली आँखें हैं, लाल शोले की तरह भड़कती हुई आँखें। अब मैं इतनी इबादत करने के बावजूद भी अब मैंने कहा मैं मर जाऊँगी ना, तो पहला मेरा तो एक चीखें निकल जानी है कब्र में जाके उन फरिश्तों को देख के। तो यार जिसने कुदरत ने इंसान बनाए इतने खूबसूरत, यार फूल बनाए, तितलियाँ बनाई, बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं, तो उसने फरिश्ते क्यों इतने डरावने बनाए हैं? तो मुझे ये चीज़ बहुत खटकती थी। मैंने कहा हाय अल्लाह! तेरे पास हुस्न की कमी थी क्या? फरिश्तों को भी खूबसूरत बना देता। वो भी इतने डरावने बना दिए हैं। मुझे ये फ़िक्र लगी रहती थी, पता 24 घंटे मुझे आखिरत की फ़िक्र रहती थी कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। यार मैं मुझसे कोई ना कोई बदनिगाही ना हो जाए। मैं गैर मर्दों को जैसे मैंने देख लेना हल्का-सा मैं पाँव को देख लेना, साइड में मुँह कर लेना। ये नहीं कि मैं मुँह तक नहीं देखा करती थी यार मर्दों के। मैं इतनी वो एक कट्टर इस्लामी किस्म की लड़की थी और तहज्जुद पढ़ती थी मैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे प्यारे शौहर ने। मैं सैल्यूट करती हूँ यार, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। उनकी यादें इतनी खूबसूरत है ना कि मैं लाइफ़ गुज़ार दूँगी उनकी यादों में। वो क्या बात है! जी वो उन्होंने लाइफ़ में जब मैं मेरे साथ थे ना, तब भी उन्होंने बड़ा प्यारा वक़्त गुज़ारा। लेकिन अब मैं उनकी यादों के साथ भी उतना ही एन्जॉय करती हूँ यार, मुझे लगता है मेरे साथ है वो। उन्होंने मुझे क्या बदल बात! के रख दिया। मुझे कहीं पे लगता था, मुझे ना साहिल कहीं पे लगता था कि वो एथियस्ट टाइप है। वो सिर्फ़ जुमा पढ़ा करते थे, नमाज़ नहीं पढ़ते थे और वो कई बातों पे हैंड रेज़ किया करते थे। वो कहते थे, "यार मोहम्मद की ये बात अच्छी नहीं है ना, यार बेहयाई नहीं होनी चाहिए। ये देखो ना फ़ातिमा को चादर क्यों पकड़ाई? यार बच्ची है वो देख नहीं रही होगी।" इस तरह की चीज़ें वो मेरे माइंड में डाला करते थे, लेकिन मैं कहती थी, "नहीं, नहीं, यार ना गुनाह होगा, ऐसी बातें ना करो। गुनाह होगा, हम जन्नत में साथी नहीं बन पाएँगे ऐसे। आप दोज़ख में चले गए तो मैंने जन्नत में जाके क्या करना है फिर?" तो मैं ऐसे ना उनको चुप करवा दिया करती थी। लेकिन उनकी मौत ने ऐसा मुझे बदला कि मुझे दुनिया दे गया वो। मुझे जीने का सही मकसद दे गए वो। वो मुझे बता गए कि सही रास्ता ये है, उम्मे हिजाम, वो रास्ता नहीं है जो तुमने पकड़ा हुआ है। अब साहिल मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, अब मैं जीन्स भी पहनती हूँ, अब मैं बाहर-अंदर निकलती हूँ, मैं अपनी यहाँ सारे शौक पूरे कर रही हूँ। मैं नेल पॉलिश भी लगाती हूँ। मुझे पता है यार कि जो मैंने अच्छे कर्म करने इसका बदला मुझे इस दुनिया में ही मिलना है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है इस चीज़ का। अगर मैं एक किसी का चीज़ तो बुरा है उम्मे हिशाम जी, मैं कहता हूँ जिस तरीके से आपने जो आपके शौहर के साथ मोहब्बत थी आपकी और आपकी आपके शौहर की मोहब्बत आपके लिए है, मैं कहता हूँ कि यार ये जितनी फ़िल्में बनती है प्यार वाली या रोमांस वाली, मैं कहता हूँ ये असल जो प्यार है वाक़ई में काबिले तारीफ़ है और वो सारी स्टोरी फ्लॉप है। जिस तरीके से आपने जो एक बात कही ना अभी, वो बिल्कुल मेरे दिल को छू गई और आई एम श्योर के 5,000 लोग जो देख रहे हैं, उनके दिल को भी छू गई होगी। आपने कहा कि मैं उनकी यादों के साथ ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। ये हाँ, चीज़ जो है बहुत मुश्किल होती है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि वो जाने के बाद ये नहीं सोच रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी या मैं दूसरा पार्टनर के साथ रह लूँगी। वो कह रही है मैं उनकी यादों के साथ रह लूँगी, वो भी एकदम अच्छे से। सैल्यूट है यार आपकी मोहब्बत को। आई एम श्योर जितने लोग हैं, चाहे वो इधर फीमेल है या फिर मेल है, हर कोई चाहेगा आपकी तरह उसको स्पाउस मिले, पार्टनर मिले। सैल्यूट है आपके प्यार को। मैंने कहा साहिल मैंने कहा ना मैंने जिस तरह की लाइफ़ गुज़ारी है ना, तो मुझे यहाँ पे रिलेटिव सारे कहा करते थे, मेरी कज़िन कहा करती थी, "जेल है एक तरह की, तुम्हें एक महलनुमा घर में उसने रखा हुआ है, ये जेल है, तुम तो बाहर नहीं निकलती।" मैंने कहा, "खामोश, चुप।" जैसे मेरे हस्बैंड खुश वैसे ही मैं खुश। वो नहीं चाहते ना कि मैं बाहर जाऊँ तो मैं नहीं जाती। उनको लगता है ना कि कोई कज़िन नहीं आए घर में तो मैंने सबका आना बैन किया हुआ था। देवर जेठ आके ड्राइंग रूम में बैठा करते थे, मैंने चाय वग़ैरह बना देनी, उन्होंने खुद ही उठा के आगे पेश करनी। यार मुझे फ़ख्र होता था, मैंने कहा वो चाहते हैं कि सिर्फ़ मुझे वही देखें और कोई ना देखे। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, मुझे प्राउड फ़ील होता था कि मेरे हस्बैंड मुझे एक शहज़ादी एक वो कहते हैं कि मैं ही हूँ बस ना उनके लिए पूरी दुनिया। तो अब अगर वो चले भी गए हैं ना, मेरा दिल बहुत टूटा था पहले, लेकिन जब मैं इस्लाम के रास्ते से हटी ना साहिल,
मेरा दिल ना सारे बोझ दिल के हल्के हो गए और मुझे अब ये फ़ील होता है कि वो अगर चले गए हैं ना, तो कोई बात नहीं, उनकी यादें इतनी खूबसूरत, उनके बच्चे मेरे पास हैं और मैं उनके साथ मैं अकेले में सोच के ना बड़ा खुश होती हूँ, बड़ा हैप्पी होती हूँ कि मैं एक डिप्रेशन में जैसे पहले इस्लाम तो डिप्रेशन का गढ़ है यार। अगर आप इस्लाम में रहोगे ना, तो आप डिप्रेशन के मारे आप हमेशा उल्टे काम करोगे, आपको हमेशा गंदे वाले ख़्यालात आएँगे। आपको हमेशा यही रहेगा कि उससे भी छीन लो, उससे भी छीन लो, वो लड़की प्यारी जा रही है, इसका रेप कर डालो, वो अच्छा ये बड़ा मालदार आदमी है, इसको फँसा लो। यार ये इस्लाम आपको ये चीज़ें आपकी मेंटालिटी आपको ज़ाहिर है जिसको आप फ़ॉलो कर रहे हैं वो भी तो ऐसा ही था ना, तो फिर आपकी फीलिंग्स और वो आपकी वाइब्स भी वैसी ही निकलेंगी ना आपसे। तो जब आप उनसे अलहदा हो जाओगे ना, तो आप आज़ाद एक बड़े एक क्या कहते हैं हल्की-फुल्की सी रूह, हल्का-फुल्का सा जिस्म हो जाता है। और फिर बंदा कहता है कि अगर वो चले गए तो क्या यार कुछ नहीं होता, मैंने भी चले जाना है, उनकी यादें इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है यार, मुझे तो लगता ही नहीं है कि दूर है मुझसे। मुझे नहीं फ़ील होता, मुझे अगर आके कोई कहता है ना हाँ, मुझे एक चीज़ से डर लगता है कि मुझे जाके कहे ना कि उनकी कब्र पे जाना है, मैं कहती कब्र नहीं बोलना, ठीक है? उनको ये नहीं कहना, ये नहीं मेरे सामने कहना है कि उनकी कब्र पे जाना है, खबरदार। कब्र का नाम नहीं लेना, बस वो ज़िंदा है, मेरे लिए तो ज़िंदा ही है अभी, मेरी यादों में ज़िंदा है तो ज़िंदा ही ज़िंदा है वो। और मैं अब हैप्पी हूँ, अच्छा, बहुत खुश ये हूँ। उम्मे हिशाम जी, ये हमारी दिमागी अपंग मोमिना है, इंडियन लवर 786 जी, कह रही हैं ये झूठ बोल रही है, ये हुँ। जिना में मुब्तला हो गई है इसलिए इस्लाम छोड़ दिया। ज़िना में मुब्तला जब इस्लाम में कोई होता है ना ज़िना तो वो करता है ना जी, ज़िना तो वो करता है जो इस्लाम में आप जितने भी मोमिन देख लें, ये छोटी-छोटी बच्चियों का रेप यही कर रहे होते हैं, ठीक है? और जितने भी आप मौलवी हज़रात देख लें, ये कुरान पढ़ने के बहाने गंदा-गंदा टच कर रहे होते हैं। और जितने भी आप यार ये इस्लाम छोड़ जितने लोगों ने इस्लाम छोड़ा है ना, यार उनसे नाइस बंदा मैंने कोई देखा ही नहीं। यार वो इतने रहमदिल हो जाते हैं, पौधों से प्यार, जानवरों से प्यार, इंसानों से प्यार, यार वो कास्ट का भी नहीं कुछ रखते, यार वो ये भी नहीं देखते कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये यहूदी है, वो ये चीज़ नहीं देखते, वो कहते बस इंसान तो है ना यार, वो उसकी मर्ज़ी, उसने जो भी अपना कोई रिलीजन अपनाया हुआ है, वो उसकी मर्ज़ी, वो इंटरप्शन नहीं करते। यार जितने ये जंगजू या जितने ये गर्दनें उतारने वाले, जितना खून बहाने वाले ये मुसलमान है ना, इतना कोई नहीं है, जितने ज़ानी, रज के ज़ानी ये मुसलमान है सारे। इनको नहीं कोई शर्म हया है कि कोई किसी की बहन है, किसी की बेटी, इनको सिर्फ़ अपनी औरतों की इज़्ज़त करनी आती है और बाकी जो औरतें फिर रही होती ना, इनके नज़दीक वो लौंडियाँ हैं, उनको बड़ी गंदी नज़रों से देखते हैं, खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं और ये मैडम जो कमेंट कर रही हैं ना, इनको शायद ये पता नहीं है कि ज़ना क्या चीज़ है? पहले मुझे ये बताएँ ना कि आप किसी ये हर इंसान की बेसिक नीड होती है, मुझे भी पता है, लेकिन 20% होती है ना, 80% तो नहीं ना, 20% नीड होती है। तो अगर आप किसी की यादों के सहारे जी रहे हो ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी से ज़ना कर रहे हो, तो आप सैटिस्फाई हो। यार मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास मेरे शौहर की यादें हैं, मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं और मेरे पास उनका छोड़ी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी भी है। सब कुछ वो मुझे हर तरीके से नवाज़ के गए हुए हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी मेरे बारे में कोई सोचे ना। अगर मैं इस्लामिक होती ना, कट्टर इस्लामिक, तो मैं बहुत बुरे तरीके से जवाब देती इस चीज़ का। लेकिन मैं अब वो इन चीज़ों से निकल गई हूँ साहल। मैं किसी के साथ मुँहमारी नहीं करती यार। मेरे नज़दीक हर क्या बंदा बात रिस्पेक्टेबल है। रिस्पेक्टेबल क्या है। बात वो अगर कर रही हैं, तो अपनी माइंड जिस तरह का माइंडसेट उनका है, वो उस तरीके से मुझे कमेंट कर रही हैं। आई डोंट केयर मुझे परवाह नहीं होती इन चीज़ों की। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो ये है कि आई डोंट केयर, हाँ और जी। उसमें मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, आई डोंट एफ केयर। तो ये ज़्यादा बेहतर जवाब है। आप शरीफ है, आप नहीं बोल पाएँगी, लेकिन हम शरीफ नहीं है तो हम तो बोल देते। तो ख़ैर आप आगे बताइए। तो ये जो बुनियादी चीज़ थी आपकी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सा एक पॉइंट था, मतलब सबसे ज़्यादा जो आप आपको हिट किया, वो वाला कौन-सा पॉइंट था? हज़रत आइशा वाला, या फिर ये मुझे क्या कहते हैं इसको, हिस्से की बात थी? वो सबसे बड़ा वाला टर्निंग पॉइंट कौन-सा था? मेरा पता साहिल सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मैंने जहाँ पाँव पे ही इस्लाम छोड़ा, मैं हॉस्पिटल में खड़ी वेंटिलेटर के पास। दुआएँ माँग रही हूँ, दुआएँ माँग रही हूँ, लगातार माँग रही हूँ, पैसे भी बहा रही हूँ, डॉक्टर को कह रही हूँ कि इनको पेन नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ कर रही हूँ। लेकिन यार मेरी दुआ सु मैं पता है क्या
मनोअन से, बिल्कुल आँखें बंद करके यकीन करती थी मोहम्मद की बात का, कि उन्होंने कहा था कि आदम ने 10 साल दिए थे ना दाऊद को, तो ऐसे उम्रें लग जाया करती हैं और जब आदम की बारी आई ना कि फरिश्ते आए कि अल्लाह आपको बुलाना आपकी उम्र खत्म हो गई है, तो आदम कहता मेरी तो 990 साल हुई है ना, तो 1000 साल थी मेरी तो उम्र। उन्होंने कहा आपको याद भूल गया 10 साल आप दाऊद को नहीं दे के आ गए? वो कहते अच्छा, अच्छा हाँ, मैं तो भूल गया था। मतलब ऐसे कहानी यार घड़ी हदीस में इतनी बड़ी कहानी घड़ी कि मैं बिल्कुल यकीन करती थी इस बात पे ना। मुझे ये था कि मेरी उम्र के 10 साल ना मैं अपने शौहर को देती हूँ और मैंने अपने भाइयों से भी कहा कि यार तुम लोग भी 1-1 साल तो दो ना कम से कम मेरे शौहर को। मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, मेरी सिस्टर ने भी कहा कि ठीक है। लेकिन मेरी सिस्टर पहले से ही एथियस्ट थी। वो मुझे मना नहीं करती थी क्योंकि मैं बहुत कट्टर किस्म की इस्लामी थी। उसको ये था कि लड़े-झगड़ेगी या आना-जाना छोड़ देगी मेरे यहाँ से या फ़ोन पे बात करना छोड़ देगी। उसने इंटरप्शन नहीं की, उसने कहा कि हाँ, ठीक है, हम देते हैं। तुम बात करो अपने अल्लाह से, अपने मोहम्मद से बात करो जैसे करती हो, हम देते हैं अपनी उम्र के 1-1 साल। मैं 10 साल दे रही थी, वो 1-1 साल दे रहे थे। यार कुछ भी नहीं बना, कोई उम्र-शुम्र नहीं लगी उनको। वो वैसे ही मेरी आँखों के सामने आखिरी साँस लिया और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैंने उस वक़्त ही हर चीज़ को गुड बाय बोल दिया। इस्लाम को गुड बाय बोल दिया, अल्लाह को गुड बाय बोल दिया, मोहम्मद को, कुरान को, उसके फरिश्तों को, यार उसने जो-जो भी हमें सिखाया था ना हर चीज़ को मैंने गुड बाय बोल दिया। नमाज़ को भी, तहज्जुद को भी, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया मैंने उधर ही। एक टर्निंग पॉइंट ये आया, दूसरा जब हदीस गुज़री मेरी नज़र से बीबी आयशा वाली। यार बहुत हुँ। तकलीफ दे बात थी, बहुत तकलीफ दे बात मेरे लिए वो। क्योंकि मेरी अपनी है ना, मेरी अपनी बेटी है ना, तो शायद मुझे फ़ील इतना ना होता कि अगर मेरी अपनी औलाद या मेरी अपनी बेटी इतनी ना होती ना, शायद वो मैं तकलीफ फ़ील ना कर सकती, जो मुझे वो हदीस पढ़ के फ़ील हुई और मैं काफ़ी देर तक रोती भी रही है हदीस पढ़ के ना, कि इतना ज़ुल्म क्यों? यार अबू बकर तू अंधा था क्या? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी छोटी-सी बच्ची है, क्या हाल करेगा ये बाबा उसका? तो फिर कैसे यार वो तो माँ ही नहीं बन पाई। इतने बुरे तरीके से क्या कहते हैं उसका बुरा हाल हो गया। सभी हदीसों में ना ये है कि सब बीवियों से प्यारी बीवी जो थी ना मोहम्मद को हुँ। आयशा थी। तो लेकिन देखो यार अगर आयशा प्यारी थी तो उसमें से औलाद क्यों ना हुई फिर? जब इतने बुरे तरीके से अभी तो उसकी बॉडी अभी ग्रो हो रही थी, अभी तो बेचारी वो छोटी बच्ची थी। अभी से आपने उसका इतना बुरा हाल कर दिया, सेक्सुअली इतना अब्यूज़ किया उसको, सब कुछ उसके साथ इतना बुरा किया, तो उसके पास क्या बच गया? वो बच्चा ही नहीं पैदा करने के काबिल रही यार। मेरी समझ में ये इसमें बात एक्चुअली नहीं आई। 2-3 चीज़ें हो सकती है उम्मे हिशाम जी और खुद मोमिन हज़रात को खुद सोचना चाहिए कि जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इस शख्स में 30 मर्दों की ताकत है, सेक्सुअल पावर है और खदीजा के बाद जो है किसी भी बीवी के साथ उन औलाद नहीं है उनकी। तो ये क्या मामला है? हदीसों में ये भी है कि हर रात में जो है वो सारी बीवियों के साथ जाके वो हम-बिस्तरी करते, सेक्स करते, फिर भी औलाद नहीं हो रही है। तो क्या मामला है? तो हज़रत आयशा के साथ तो ये मामला हुआ होगा या मतलब पॉसिबल है कि बहुत कम एज में चूँकि रसूलुल्लाह इतने बड़े विथ 30 मेन्स पावर तो वो जिस हुँ, तरीके से उनके साथ सेक्स करते होंगे उस वजह से उनका जो अंदर का जो ये है ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनका वो खराब कर दिया होगा उन्होंने सारा डैमेज कर डिस्ट्रॉय दिया हो गया होगा। होगा। हाँ, डैमेज हुँ, कर दिया होगा, एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि चूँकि रसूलुल्लाह ने ये भी कहा था कि मर्दों का पानी गाढ़ा और सफ़ेद होता है और औरतों का पानी जो है वो येलोइश कलर का होता है। तो बहुत हुँ, पॉसिबल है कि वो अ, ट्रांसमिट कर रहे थे इन्फेक्शन को रसूलुल्लाह और वो एक इन्फेक्शन जो है वो सारी बीवियों को लग गया था, जिसकी वजह से वो उनका फिर से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कुछ इश्यू हुआ होगा और किसी को भी औलाद नहीं हुई। तो 2-3 किसी को चीज़ें भी नहीं हुई। पॉसिबल है, वरना तो हुँ, आप देखिए कि भाई यहाँ पे मोमिन हज़रात जो है, वो शादी नहीं होती 1 साल के अंदर पहला बच्चा पैदा हो जाता ऐसे ही है, है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। और हुँ, यहाँ पे बिल्कुल। रसूलुल्लाह जो है कोई औलाद नहीं किसी भी बीवी से हज़रत खदीजा के बाद। तो बाकी कुछ ना सारे कुछ तो सीन ज़रूर हुआ है। कुछ ना कुछ हुआ है। पता क्या फ़ील होती हैं ये चीज़ें फीमेल है ना, हम भी फीमेल है। मेरी तो शादी हुई है 23 इयर्स में और ये अच्छी एज होती है शादी की, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन यार एक छोटी बच्ची
और क्योंकि हमारे यहाँ पर आए दिन इस तरह के मामला कुछ तो पेरेंट्स बेचारे रिपोर्ट मुकदमा या कुछ पुलिस में कंप्लेन करते ही नहीं है शर्म के मारे। क्योंकि ये मदरसों में ये जो चीजें चल रही होती हैं तो वो नहीं हाईलाइट करते कि नहीं हम बदनाम हो जाएंगे ये वो फलाशा। ये सारे काम आखिर मुसलमानों में ही क्यों है यार? बाकी मज़हब भी तो है ना, बाकी हिंदू मज़हब हो गया, क्रिश्चियन देख लें आप। यार इधर ये क्यों इधर रेशो बहुत कम है इस तरह की। इधर ही क्यों है? क्योंकि ये हमारे मोहम्मद साहब ने खुद जो अंस जो थे वो छोटे ज़ैद भी बच्चा ही था छोटा और अंस भी छोटे बच्चे ही थे और मेरे ख़्याल 10 साल की उम्र 9 या 10 साल की उम्र थी उनकी। तो वो पानी भर के लाया करते थे वो अंस बेचारा छोटा बच्चा, उसकी माँ जो थी वो क्या हिबा कर गई है या हदिया देगी या जो भी कर गई, कह रही थी कि आप इसको अपनी सरपरस्ती में ले लें। तो वो खुश थी, वो खिदमत करता था छोटा बच्चा। यार मेरा जो आप खुद सोचो साहिल, एक 10 साल का बच्चा है, वो कैसे किसी की खिदमत कैसे कर सकता है? क्या खिदमत करेगा वो छोटा बच्चा? वो उसको तो खुद खिदमत की ज़रूरत है। मुझे चाइल्ड ये अब्यूज़ कहते हैं इसको। हाँ जी, जो मेन चीज़ है ना मेन हमारे यहाँ में मुसलटे छुपाते हैं ना इन चीज़ों को, इनको आग लगती है, इनको ना तकलीफ़ उठती है कि हाँ, हाँ पर्दे वो जो सच के ऊपर से पर्दा उठाया तो उठाया क्यों? अब 10 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा? वो आपको रोटी पका के देगा? वो आपको हांडी बना के देगा? या वो आपको क्या करेगा? आपको दबाएगा? क्या करेगा? उसका तो वज़न भी नहीं है कि वो आपको दबा सके, तो आपने किस पर्पज़ के लिए उसको रखा हुआ है? हाँ, हाँ, तो ये तो एक ये और एक अब्बास का पता है आपको हज़रत अब्बास वो भी एक छोटे से थे मोहम्मद को जब भी कोई वही वग़ैरह नाज़िल होनी होती थी ना तो वो अब्बास के घर ये एक मोहम्मद साहब की आदत थी कि कहीं किसी के भी घर जाते थे ना तो दरवाज़ा नॉक नहीं करते थे, वैसे ही चले जाया करते थे। सबके जो घर थे ना ये इनका अपना ही घर था, सबके घर इनके अपने ही घर थे। तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि मुझे मैंने देखा कि मोहम्मद साहब आ रहे हैं तो मैं भाग के छुप गया कि इन्होंने मुझसे कोई काम ही करवाना होगा। तो कहते वो आए, दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा, "अब्बास, अब्बास किधर हो?" कहता मैं ना वो छुपा हुआ था दरवाज़े के पीछे, तो आके ना उन्होंने मुझे गले से पकड़ा और साथ लगाया, ज़ोर से चिमटाया और कहा कि मुझसे छुप रहे थे तुम? हाँ, चलो जाओ उसको कातिबे वही को लेके आओ।" वो कातिबे वही मेरा ख़्याल मुआविया थे यज़ीद के जो अब्बा हज़ूर हैं, मुआविया ही थे ना वो?